हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स फॉर ऑल एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट करेंगे। और ये आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अपनी स्पीड को बूस्ट करने के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। निश्चित ही ये आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप 10 प्रश्न रखे गए हैं और आपको कैसे हैंडल करना है तो ये देख लीजिए। क्वेश्चन पहला है, 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ऐसे समझें। 3 वर्ष के लिए पूछा है तो 3 वर्ष के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको एक रेशियो याद रखना है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए आपको क्या याद रखना है, एक रेशियो याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन में अगर 3 वर्ष दिया है तो आपको रेशियो एक याद रखना है। इसका गोल्डन रेशियो है, आपका गोल्डन रेशियो क्या रहेगा, 3:1। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका रेट परसेंट दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आपका, 5%। 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना है, 1/20 होता है। ठीक, अब जो 1/20 है, इस पर जो वर्ष जो दिया है वो 3 दिया है, तो समय है जो 3 है, इसका आपको पावर 3 कर देना है। पावर 3 जो होगा, 20 का पावर 3 कितना होगा, 8,000। ये कितना हो जाएगा आपका, 8,000। ये हो जाएगा आपका 8,000। इसको आपको क्या लेकर चलना है, ये आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक, थोड़ा अच्छे से डीपली समझा रहे हैं, बाकी आपको कैलकुलेट करोगे जब आप सेकेंडों में इसका आंसर कर रहे होंगे। तो हम बात करेंगे, ये आपका रेशियो हो गया और ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। 1/20, इससे हमें क्या मिला, मूलधन। अब मूलधन को बोला जा रहा है इसका 1/20। अच्छा ये बताओ, अगर आप 8,000 का पहली बार 1/20 करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1/20 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक ज़ीरो कटने पर ये कितना बनेगा, 400 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, तो यहाँ पहली बार में 400 लिखना है। अब जो आपका 400 आया है उसका भी 1/20 करेंगे दूसरी बार, तो ये हमें क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें कितना मिलेगा, इसका तो हम करेंगे तो ये हमें 20 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमें 20 लिख लेना है। फिर इसका भी एक और तीसरी बार 1/20 करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, कटने पर 1 मिलेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जा रहा है वो CISI का अंतर है, अंतर पर आधारित क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, इस पहले वाले कॉलम को छोड़ दें। तो बस 20 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 60 रहेगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 रहेगा। इन दोनों को जोड़ दें तो ये जो है 61 रहेगा। ये आपका CI माइनस SI को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लें आप। क्वेश्चन में दिया है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये वो भी क्या दिया है, ये आपका मूलधन दिया है। तो मूलधन से भाग कर दें, 8,000 से भाग करेंगे हम, मतलब 8,000 यूनिट का ये वैल्यू दिया था। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, आपसे अंतर पूछा है, तो अंतर कितना है, 61 है। बस इसका आंसर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 0 से 3 0 हट जाएगा। ठीक है, 1 2 3 0 से 3 0 हट जाएगा। 4 दूना 8, यहाँ 4 पंचे 20। 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, और बटा में 2 है तो 2 से भाग करेंगे, ये कितना आएगा, 15, 2 पंचे 10। यहाँ कितना होगा, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, ये आएगा 152.5। तो फाइनली हम कह सकते हैं ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और कर सकते थे, अगर आपसे मूलधन पूछा जाता तो फिर जो अंतर के बराबर वैल्यू दिया होगा उससे हम भाग करते। सेकंड क्वेश्चन है, हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ लिखा है, एक जार पूरी तरह से विस्की से भरा है जिसमें 40% एल्कोहल है। इसका कुछ हिस्सा 19% एल्कोहल वाली विस्की से बदल दिया जाता है। अब एल्कोहल का प्रतिशत 26% है, तो बदली गई विस्की की मात्रा का भाग कितना है। यानी कि सबसे पहले जो विस्की से भरा एक एल्कोहल है, जो एक जार है वो पूरा विस्की से भरा है जिसमें एल्कोहल कितना है, 40%। चलो 40% लिख लेते हैं।
दूसरी तरफ इसका कुछ हिस्सा 19% से भरा है एल्कोहल से, तो यहाँ पर 19 लिख लेते हैं। टोटल ओवरऑल एल्कोहल का जो परसेंटेज है वो आपको 26 करना है, यानी कि 26 लिख लेंगे। बस इसको इस तरीके से घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 7, इधर से इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा 14। यहाँ से हम रेशियो लेंगे अगर इनका, अगर यहाँ से हम रेशियो लेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि ये पहले वाला है, ये बाद वाला विस्की से। तो क्वेश्चन में बोला है जो बाद में बदली गई विस्की है, मतलब ये दूसरी वाली, तो इससे हमें क्या है, हमें रेशियो बताना है, इसका भाग बताना है। तो इसमें 2 के बारे में पूछा है, टोटल कितना है हमारा 3 है, तो फाइनली 2/3 होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें 2/3, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। आप इन्हीं तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी है और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और यह दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, और यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 140 मीटर है तो उसकी गति बताएं। तो आपको करना क्या है, आपको पता है विपरीत दिशा में हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उनकी दूरी को ऐड किया जाएगा। पहले तो दूरी कितना हो जाएगी आपकी, पहले वाले की आपका 160 है, देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें तो पहले वाले की 160 मीटर, दूसरे वाले की 140 मीटर, इनको ऐड कर देंगे तो ये दूरी हो जाएगी 300 मीटर। ठीक है, अगर आपके पास सापेक्ष चाल होगी, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है, तो पहले की चाल है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल पता नहीं है, ज्ञात करना है, तो हम इसे x लिख लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी चीज टाइम बोला है कि कितने समय में पार कर लेती है, तो ये करती है 6 सेकंड में। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताएं आप, 6 सेकंड में। अब हमें करना क्या है, जो वैल्यू है उसे सेम बना लें, जो आपको मीटर में चाहिए या किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए ना, वो सेम हो जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्पीड की, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा दूरी का निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं दूरी चाल का ही निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। ठीक, अब हमने देखा स्पीड जो है वो आपका 110 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे में है, और इधर से हम क्या करेंगे, दूरी को लेंगे 300 मीटर, और बटा में टाइम जो है वो आपका 6 है। अब वो इस तरफ है हमारा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाना है तो आप क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, बस इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, और 5 एकम 5, 5 छः का 30, 1 0। तो हमने देखा 110 प्लस में x बराबर कितना है, 6 तिया 18, यानी कि 180। तो 110 को उस तरफ ले जाएंगे तो x का जो फाइनल वैल्यू मिलेगा हमें, वो कितना मिलेगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाएंगे तो अच्छे से आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर रास्ते में खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यह 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखो इतना इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, तो आप ऐसे समय समझें कि जो पहले वाली दूरी होगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो आपको पता है कितने की स्पीड से जा रही थी, 60 की स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटा में है, हम मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे बाद में। ठीक है, 15 सेकंड में ये पार कर जाती है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। और जब इसे 60 को अब मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तो 5/18 से हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो ये वाला यहाँ से 6 एकम 6, यहाँ कितना 10 आ जाएगा। यहाँ इसे कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात करें 6 से 10 बार जाएगा, और यहाँ 3 बार जाएगा, फिर 3 से 1 बार, 3 से ये 5 बार, तो 5 25, यानी कि ये डी जो होगा हमारा, दूरी जो हो जाएगा वो आपका कितना बनेगा, तो 25 यानी कि 250, कितना बनेगा हमारा 250। चलिए ये कितना बन गया हमारा 250 दूरी हो गया। ठीक, अब बोला क्या है कि अगर
100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये जो दूरी पार की उसने स्वयं, ट्रेन ने खुद स्वयं की दूरी पार की होगी। अगर हमें प्लेटफॉर्म को पार करना है तो हमें सापेक्ष जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, आप दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आपको कितना 250 और 100 को ऐड करना है, तो ये यहाँ पर कितना बन जाएगा 350, 350 ही तो बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास बोला क्या है, इसको पार करने में कितना समय लेगी। तो आपको पता है जो समय का जो फॉर्मूला होता है, समय का बराबर जो होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक। तो दूरी कितना है आपका 350 है और स्पीड कितनी थी 60। आपका सेकंड में समय चाहिए तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने चाहिए, तो 5/18 से इसे गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 18 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35 और 7 का 3 में गुणा करेंगे तो हमें कितना समय लग रहा होगा, तो 21 सेकेंड। फाइनली जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा 21 सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। आप इसे अच्छे से बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन में, ये सभी प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और ये सभी प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की, ठीक। बोला गया है जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 8/5 है, यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ 5 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा इसका 8, क्योंकि इसका इतना गुना है, तो ये नीचे वाला जो होगा वो क्रय मूल्य, ऊपर वाला जो होगा विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर कितने का लाभ हुआ है, 3 का लाभ हुआ है। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 3 लिखेंगे ऊपर, क्रय मूल्य पर लाभ निकाला जाता है, क्रय मूल्य प्रतिशत निकाला जाता है, तो बट्टे में लिखेंगे 5, गुणे में लगा देंगे 100, 5 से काटेंगे ये हमारा 20 बार और 20 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 60% आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छोटा सा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लिखा है वर्तमान में एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। यदि सबसे कम आयु के सदस्य की आयु 12 वर्ष है तो इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी। आप एक बात बताएं, व्यक्ति कितने हैं 4 टोटल, और औसत वर्ष कितना आयु है 36, तो अगर हम इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 144 हो जाएगा, ठीक। अब एक बात बताओ, चौथा व्यक्ति है उसका जो सबसे छोटा बच्चा है या व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, वो 12 वर्ष की आयु का है। अगर इसका जन्म हुआ होगा तो इसे 12 वर्ष पीछे जाना होगा। तो एक बात बताओ, 12 वर्ष तो पहले वाले जो बच्चा है उसकी कम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ 12 वर्ष अगर हम पीछे जाएंगे तो जो परिवार के 3 सदस्य और हैं उनकी भी तो पीछे जाएगी ना आयु। तो 12 3 36, यानी कि 3 लोगों की 36 और कम हो जाएगी। तो टोटल जो है 4 लोग हैं, चारों की 12 कम करेंगे तो आपको पता है 48 ही कम होगी। तो वैसे ही हमें पता है इसमें से 48 कम कर देते तो हमारे पास कितना बच रहा, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ कितना 9, 96 बचा है। अब ये जो 96 बचा है वो कितने लोगों का बचा है आयु, सिर्फ 3 लोगों का, ठीक। अब 3 लोगों का है। अब तो परिवार के पूछा है कि जन्म के समय जो थे इससे पहले 3 लोग थे, 3 की जो औसत आयु थी वो क्या थी, 3 से भाग करेंगे तो ये 32 इसका बनेगा, 32 थी 96। ऑप्शन नंबर हमारा इसका दूसरा वाला बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जय और बीरू की आयु का अनुपात 4:3 है। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आप ऐसे समझें, एक तरफ जय है एक तरफ बीरू है। बोला है इनकी अनुपात जो है आयु का वो 4:3 है, ठीक। अब बोला गया है इन दोनों का योग 4 और 3 अनुपात 7 हो जाएगा इनका योग। बोला करता है कितना कि 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 4, तो 1 अनुपात का वैल्यू 4 आ गया, ठीक। अगर हम यहाँ से जय की पूछें तो 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से बीरू की पूछते तो 4 तिया 12, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 4 वर्ष बाद बताना है, ठीक है, और किसका, इनकी आयु का अनुपात। तो देखिए यहाँ 16 था, इसे 4 वर्ष बाद क्या लिख सकते हैं हम 20 लिखेंगे अनुपात। यहाँ 12 था, इसे 4 वर्ष बाद हम क्या लिखेंगे 16, बस इसे काट कर लिखना है। तो यहाँ
4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, तो हमारा बना 5:4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 5:4, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। चलिए आगे बढ़ें, 8वें क्वेश्चन की ओर देखेंगे। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो पूरे कॉलेज की औसत आयु क्या है? तो आप ऐसे समझें, यहाँ पर जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, इनका जो रेशियो है वो 5 और 3 है। इसका मतलब 5 और 3 के अनुपात में है या 5 और 3 ही है। ठीक है, अगर बोला जाए कि लड़कों का जो औसत आयु है 22 है, यानी कि इसमें हम 22 का गुणा कर दें। क्या बोला जा रहा है? इसमें हम 22 का गुणा कर दें, तो 22 पंचे कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 110। ठीक, और इस तरफ बोला जा रहा है लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष, तो इसमें आप 20 का गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 20 या 60। अगर हमसे टोटल करने को बोला जाए तो हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 170। और यहाँ पर टोटल व्यक्ति की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे? 8। जब इसे भाग करेंगे तो 8 दूना 16, 1 0, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 8 पंच 40। तो ये आपका 21.25% वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा है? चौथा विकल्प इसका राइट है। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि 5 और जो 3 का अनुपात है उसे 5 और 3 ही मान लें, तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप उसके साथ एक्स लेकर भी कर सकते थे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां प्रश्न है हमारा। लिखा है, एक वस्तु को 696 में बेचने पर 13% की हानि होती है, तो 13% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? तो आप ऐसे समझें कि जो 696 रुपये में बेचा है ये आपका एसपी है। जब 100 कोई वस्तु को 13% हानि होगी तो ये कितना? 87 का बेचा जाएगा, यानी कि 696 रुपये की जो वस्तु बेची गई है वो 13% हानि पर बेची गई है, तो 100 में से 13% कम करेंगे हानि को, तो ये 87 की बेची जाएगी। अब बोला है इसी वाले पार्ट को, इसी वाले वस्तु को 13% लाभ कमाना है, तो 100 पर 13% लाभ कमाना होगा, तो ये कितना? 113 का वैल्यू चाहिए होगा हमें। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए लगभग आप देखेंगे, अगर इसको काट कर देखें आप, तो 7 का लगभग ये 8 गुना है और 8 का इसमें करेंगे तो ये लगभग कितना होगा हमारा? 904 हो जाएगा। ठीक है, 904। तो हम कह रहे हैं इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे आप, ये भी तरीका है बहुत ही आसान बनाने का, और इससे भी चाहे तो और कम में भी कर सकते हैं। क्यों? सीधा 13% लाभ निकालना है और आंसर हमें बिल्कुल परफेक्ट में दिए हैं, तो आप क्या करें, आप ऐसे भी कर सकते थे कि 13% का हमें लाभ चाहिए, तो ये 113 का वैल्यू हमें चाहिए, तो 113 से जो वैल्यू कट जाएगा वही आंसर होगा, तो 904 ही वैल्यू कटता है, वो हमारा आंसर होगा। बाकी ये कोई भी 113 से नहीं कटते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी सोच सकते थे। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा है एक समीकरण है, ये एमपी पुलिस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था, 5x - 3 = 2x + 9। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका हल निकालना है। तो आप x को इस तरफ ले आएंगे, नंबर को उस तरफ ले जाएंगे, तो 5x में 2x गया, 3x बचा, और 9 में 3 जोड़ेंगे हम 12 हो जाएगा। तो x का 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यहाँ पर जो x का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको 4 मिल जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से टॉप 10 प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप निश्चित ही बना रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।